Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my dear students? I hope you will be enjoying your good time at your homes. Today we are going to read textbook. Open your books at page number 62. There is unit number 6, The Kite's Vision and Pakistan. In this lesson we will learn about our dear leader and his thinking. Let's start reading this lesson with Urdu translation. You should keep your pencil with you to write the meaning of difficult word on your book. First, see its title, The Kite's Vision and Pakistan. कायद का तसव्वुर और पाकिस्तान. कायद्स यहाँ अपोस्ट्रोफी एस के साथ इस्तेमाल हुआ है. इसका मतलब है कायद का तसव्वुर और पाकिस्तान. During the early and difficult times of Pakistan's emergence, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah undertook a countrywide tour. During के दौरान, the early इब्तदाई and difficult और कठिन times of Pakistan's emergence, क़याम पाकिस्तान या पाकिस्तान के ज़हूर के इब्तदाई और मुश्किल वक्तों में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडरटुक अ कंट्री वाइड टूर. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क गिर, कंट्री वाइड मतलब मुल्क गिर या पूरे मुल्क का दौरा किया. अब इस पूरी लाइन की ट्रांसलेशन होगी, ज़हूर पाकिस्तान के इब्तदाई और कठिन वक्तों के दौरान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे मुल्क का दौरा किया. ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट. आपका मकसद लोगों में जज्बा उभारना था. रेजिंग पीपल स्पिरिट, लोगों में जज्बा उभारना. इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो रहे हैं. डोंट बी ओवरवेलम्ड, मगलूब ना हो. मगलूब होना, ओवरवेलम्ड मीन मगलूब होना मतलब थक जाना. बाय द इनॉर्मिटी, शिद्दत से. ऑफ द टास्क, काम की शिद्दत से मगलूब ना हो. इम्पेरेटिव नेचर का सेंटेंस है ये, क्योंकि इसके बिगिनिंग वर्ब से है. डोंट बी ओवरवेलम्ड बाय द एनॉर्मिटी ऑफ टास्क, काम की शिद्दत से मगलूब ना हो. ही सेड, आपने फरमाया. इन अ स्पीच एट लाहौर, लाहौर में एक तकरीर में. लाहौर में एक तकरीर में आपने फरमाया काम की शिद्दत से मगलूब ना हो. अगेन इन्वर्टेड कॉमास हैं आपके पास. There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character. There are many examples, बहुत सी मिसालें हैं. In the history, तारीख़ में, of young nations, नौ उम्र अक़वाम की, building themselves up by sheer determination and force of character, जिन्होंने महज पुख्ता अज़म और क़ुव्वत किरदार से ख़ुद को तरक्की दी या ख़ुद को तामीर किया. अब इस पूरी लाइन की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी. तारीख़ में नौ उम्र अक़वाम की ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जिन्होंने महज पुख्ता अज़म और क़ुव्वत किरदार से ख़ुद को तरक्की दी या ख़ुद को तामीर किया. यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल, आप निहायत उम्दा मादे से बने हैं. एंड सेकंड टू नन, और किसी से कम नहीं है, यानी आपका कोई सानी नहीं है. तुम निहायत ही उम्दा मादे से बने हो और तुम्हारा कोई सानी नहीं है. कीप अप योर मोरल, अपना हौसला बुलंद रखो, अपना हौसला बहाल रखो. कीप अप मतलब बहाल रखो, योर मोरल अपना हौसला, अपना हौसला बहाल रखो. डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से खौफज़दा मत हो. डोंट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से खौफज़दा ना हो. वी शुड फेस इट ब्रेवली, हमें इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए. टू सेव, टू सेव यहाँ इन्फिनेटिव है. टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम, इस्लाम और पाकिस्तान के वक़ार को बचाने के लिए हमें इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए.
अब इस पूरी लाइन की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी कि पाकिस्तान और इस्लाम के वक़ार को बचाने के लिए हमें बहादुरी से इसका सामना करना चाहिए। डू योर ड्यूटी एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान। अपना फ़र्ज़ बजा लाएं और पाकिस्तान पर भरोसा रखें। इट हैज़ कम टू स्टे। ये कायम रहने के लिए बना है। ये सारी बातें हमने उनकी स्पीच से ली हैं जो उन्होंने लाहौर में दी थी। आपने इन सब को इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है जैसे ये यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें हमने प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया है, तो आपने भी इसको ट्रांसलेट करते हुए प्रेजेंट टेंस को जहन में रखना है, पास्ट टेंस का इस्तेमाल नहीं है। अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। द एंटायर जर्नी, मुकम्मल सफ़र, ऑफ ग्रेट लीडर स्ट्रगल, अजीम रहनुमा की जदोजहद का, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, अलग वतन की खातिर, फॉर द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर के मुसलमानों के लिए, वॉज बेस्ड, इन्हसार करता था या इन्हसार था, ऑन द पेविट, बुनियादी नुक्ते पर, पेविट मीन बुनियादी नुक्ता, ऑफ द मुस्लिम यूनिटी, मुसलमानों के इत्तेहाद, एंड वननेस और इत्तफाक, एज अ नेशन, एक कौम के तौर पर यानी बतौर एक कौम इत्तफाक। अब इस पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी। बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन की खातिर अजीम रहनुमा की जद्दोजहद का मुकम्मल सफ़र मुसलमानों के बतौर एक कौम के इत्तेहादो इत्तफाक के बुनियादी नुक्ते पर इन्हसार करता था। He talked about Pakistan in such clear terms that even a common man could understand it. He talked, आपने बात की, about पाकिस्तान, पाकिस्तान के बारे में, in such clear terms, इन वाज़िया इस्तिलाहात में, that even a common man could understand it, इसे समझ सकता था। अब टर्म्स को हम इस्तिलाहात भी कह सकते हैं और अल्फाज भी कह सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान से मुतल्लिक बात इतने वाज़िया अल्फाज में की कि एक आम आदमी भी उसे समझ सकता था। इस सेंटेंस में हमने सेंटेंस इज वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं। ही अफर्म्ड, आपने तस्दीक कर दी। 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, क़याम पाकिस्तान या ज़हूर पाकिस्तान से 3 साल कबल। विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव मतलब इम्तियाजी या नुमाया, कल्चर सकाफ़त एंड सिविलाइजेशन तहज़ीब। अब अदब से क्या मुराद है? अदब वो है किसी भी ज़बान में लिखी जाने वाली नज़में, गज़लें, कहानियाँ, कहावतें, जो कुछ भी है वो उस ज़बान का लिटरेचर कहलाता है यानी अदब कहलाता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फ़न और फ़न तामीर, यानी मुसलमानों का फ़न और उनका फ़न तामीर भी हिंदुओं से अलग था कि हम एक कौम हैं। आपने क़याम पाकिस्तान से 3 साल पहले ही ये कह दिया, तो हम कैसे उनसे अलग हैं वो हमें यहाँ बता रहे हैं। नेम्स एंड नोमेनक्लेचर, नाम और नाम रखने का असलूब। नोमेनक्लेचर क्या है? नाम रखने का तरीक़ेकार। जैसे हमारा हिंदुओं से नाम रखने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। अगर हम देखें तो हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ में भी हमारा दूसरे मुस्लिम कंट्रीज़ से भी नाम रखने का जो तरीक़ा है वो मुख्तलिफ है। तो सऊदी अरब में या तुर्की में जिस तरह से लोगों के नाम रखे जाते हैं, हमारे यहाँ वैसे नाम नहीं रखे जाते। हमारे नाम रखने का तरीक़ा ज़रा मुख्तलिफ है। तो हमारा अपने नाम है और हमारा नाम रखने का तरीका भी अपना है। नाम और नाम रखने का असलूब, सेंस ऑफ वैल्यूज़, इक़दार का शऊर एंड प्रोपोर्शन और तनासुब है। लीगल लॉज एंड मॉरल कोड्स, अपने कानूनी कायदे और इखलाकी ज़ाब्ते हैं। कस्टम, रिवाज एंड कैलेंडर और तकवीम। तकवीम क्या? जैसे हमारे यहाँ पे सोलर और लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो हमारा एक सोलर कैलेंडर है, एक लूनर कैलेंडर है, जो कि सोलर कैलेंडर तो पूरी दुनिया में सेम फॉलो किया जाता है, लेकिन जो हमारा लूनर कैलेंडर है कमरी साल के हिसाब से हमारा कैलेंडर यानी तकवीम अलग होता है, जिसके हिसाब से हम अपने त्यौहार मनाते हैं। तो हमारा अपना एक तकवीम भी है, अपनी तकवीम हम रखते हैं। हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, रिवायात और अदब है। एप्टीट्यूड एंड एम्बिशंस,
एप्टीट्यूड इज़ नेचुरल टेंडेंसी टू डू समथिंग, मतलब फितरी रुझान, हमारे अंदर हमारा अपना एक फितरी रुझान है। एम्बिशन, ख्वाहिशात हैं। इन शॉर्ट, मुख्तसर ये कि वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ, हमारा ज़िंदगी का अपना इम्तियाज़ी नुक्ता निगाह है। अब हम इस पूरे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देखते हैं, क्योंकि इसमें पहले कोई फुल स्टॉप नहीं आया तो हम इसको अलग अलग ट्रांसलेट नहीं कर सके। अब हम इसको एक साथ में देखते हैं, आपने इसको पूरी तवज्जो से सुनना है। क़याम पाकिस्तान से 3 साल पहले उन्होंने तस्दीक करते हुए और नाम रखने के लिए इस्तेमाल किया कायदे-आज़म के इक़दार, हम एक और तनाज़ुब का शऊर, सकाफ़त, कानूनी ज़बान, अदब और इख़लाक़ी और फ़न तामीर, रिवाज और नाम रखने के असलूब, तारीख़, इक़दार और तनाज़ुब का शऊर, मिलान, कायदे और इख़लाक़ी ज़ाब्ते, यानी ख्वाहिशात और तक़वीम, ये तो मैंने पढ़ा नहीं, तारीख़ और अदब, फ़ितरी ख्वाहिशात, फ़ितरी रुझानात और ख्वाहिशात रखने वाली कौम है। मुख्तसर ये कि हमारा ज़िंदगी से मुताल्लिक़ अपना इम्तियाज़ी नुक्ता निगाह या ज़ाविया निगाह है। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इसे गौर से सुनना है, अपनी बुक्स पर डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग नोट डाउन कर लेने हैं और इन पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आपने अपने नीट रजिस्टर्स पर लिख लेनी है आज की तारीख से। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।